अब हम बात करते हैं जनरल टर्म की। एपी का जो जनरल टर्म है, जनरल टर्म मतलब हम जस्ट एक फॉर्मूले के अंदर वैल्यू डालें एंड विल गेट द ऑल टर्म्स ऑफ द एपी। द जनरल फॉर्म और द जनरल टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन बाय ए एन इज इक्वल टू, ए एन इज फॉर द nth टर्म, इसको हम nth टर्म भी बोलते हैं। ए एन इज द nth टर्म और इट इज द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं और nth टर्म भी बोल सकते हैं। ए एन को एल से भी डिनोट कर सकते हैं, बट एल इज फॉर द लास्ट टर्म। बेटर रहेगा ए एन यूज करके चलो। nth टर्म ऑफ एन एपी इज a1 प्लस n माइनस 1d। अब ये जो हमारा जनरल टर्म है ये कैसे आया, अगर हम देखें, निकालते हैं अगर इसको, लाइक आई टेक द सेम एपी a1, a2, a3, a4 टिल an माइनस 1, मतलब nth टर्म से पहले वाली टर्म एंड द nth टर्म। मैंने क्या करा, एक ये AP अज्यूम कर लिया, दिस इज इन AP। इफ इट इज इन AP मतलब कॉमन डिफरेंस इज सेम। कॉमन डिफरेंस हमारा किसके इक्वल होता है, a2 माइनस a1 विल बी व्हाट, d। a2 माइनस a1 किसके इक्वल होगा, d के इक्वल होगा। इसका मतलब जो a2 है हमारा, a1 इधर आकर प्लस हो जाएगा, a1 प्लस डी के इक्वल हो गया, राइट। अब अगर मैं a3 माइनस a2 करता हूं, a3 माइनस a2 दिस इज ऑल्सो d। इसका मतलब जो a3 है विल बी इक्वल टू a2 प्लस d। a2 का वैल्यू मैं यहां पर अगर प्लेस कर देता हूं, देन आई विल गेट a3 इक्वल्स टू a1 प्लस डी। a2 का वैल्यू इज a1 प्लस डी एंड ये वाला प्लस डी, तो दिस विल बी a1 प्लस 2d। सेम वे a4 माइनस a3 इज d, a4 इज a3 प्लस d। इसका मतलब a3 का वैल्यू अगर मैं यहां पर प्लेस कर देता हूं, क्या बन जाएगा, a3 का वैल्यू इज a1 प्लस 2d प्लस d। सो a4 इज a1 प्लस 3d। यहां पर हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं, जो a2 है, a2 में हमारा 1d आ रहा है, जो a1 है ये सब में आ रहा है a1 प्लस a1 प्लस a1 प्लस, सब में a1 आ रहा है। सेकेंड टर्म में 1d आ रहा है, थर्ड टर्म में 2d आ रहा है, फोर्थ टर्म में 3d आ रहा है। अगर मैं फिफ्थ टर्म अगर लिखता हूं, a1 तो आना ही आना है, प्लस फोर्थ टर्म में क्या आ रहा है 3d, फिफ्थ टर्म में क्या आएगा 4d। ऐसे ही अगर मैं 100th टर्म अगर निकालूंगा, विल बी a1 प्लस 100 में कितना आ जाएगा 99d आ जाएगा, बिकॉज 1 लेस है 99d। मतलब जितना भी यहां पर हमारा n का वैल्यू है उसमें से एक 1 लेस कर दे, उतने टाइम्स हमारा d ऐड हो रहा है। दैट मीन्स अगर मैं nth टर्म निकालता हूं, nth टर्म विल बी a1 प्लस n में से 1 माइनस कर दे, उतने टाइम्स d। दिस इज द लास्ट टर्म और द जनरल टर्म ऑफ एन AP। इससे हमें क्या फायदा होगा, अगर हमें सपोज करो 25th टर्म निकालना है, 25th टर्म हमारा कितना बन जाएगा, a1 प्लस n इज वॉट 25, इसमें वैल्यू डालते हैं 25 माइनस 1 इंटू डी विल बी a25 इक्वल टू a1 प्लस 25 माइनस 1 इज 24d। इसका मतलब जो जनरल रूल है इसके अकॉर्डिंग, जनरल टर्म के अकॉर्डिंग हम कोई भी टर्म अपनी एपी की फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज मेरे को फाइंड आउट करना है A61, 61st टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, a1 प्लस
n minus 1, n here is it is 61 minus 1 into d, where d is the common difference. So a61 हमारा किसके इक्वल हो गया, a1 plus 61 minus 1 is 60d. So this is the 61st term of the AP. तो जो हमारा AP है उसका ये हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला है. जनरल टर्म के अकॉर्डिंग अगर हमें फर्स्ट टर्म पता है, इफ यू नो द फर्स्ट टर्म एंड इफ यू नो द कॉमन डिफरेंस, हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं AP की. सपोज मैं करता हूं, मेरे पास कोई AP है, उसका फर्स्ट टर्म इज -4, फर्स्ट टर्म -4 है एंड डिफरेंस मैं ले लेता हूं 5, डिफरेंस इज 5. मुझे फाइंड आउट करना है A26, 26th टर्म हमारी किसके इक्वल होगी, A1 प्लस 26 माइनस 1 25d. इसके अंदर अगर मैं वैल्यूज प्लेस कर दूं, A1 इज -4 प्लस 25 इंटू d इज 5, सो -4 प्लस 125, सो दिस इज 121. मतलब कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसका फर्स्ट टर्म -4 है एंड डिफरेंस 5 है, तो मैं कोई भी टर्म उसकी फाइंड आउट कर सकता हूं. लाइक हियर इन दिस केस आई हैव फाउंड 26th टर्म बाय प्लेसिंग द वैल्यूज इन द जनरल टर्म. जनरल टर्म में मैंने वैल्यू डाली n की 26, ये बन गया 25d एंड उसके बाद मुझे a1 एंड d पता है, मैंने उसके अंदर वैल्यूज पुट कर दी. एंड वन मोर थिंग जो हम इसमें नोटिस कर रहे हैं, लाइक हियर दिस इज अ लीनियर फंक्शन, मतलब जो nth टर्म ऑफ एन AP है, जनरल टर्म जो है हमारी AP की, वो एक लीनियर फंक्शन होती है. हम अगर उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, विल गेट अ स्ट्रेट लाइन. इट इज अ लीनियर फंक्शन, मतलब डिग्री 1 का एक फंक्शन है. लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स, लीनियर फंक्शन कह दें या लीनियर पॉलिनोमियल कह दें, वट एवर, इट इज लीनियर, मतलब जो डिग्री है वो 1 है इन टर्म्स ऑफ n, मतलब जो n है वो डिग्री 1 है एंड इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल n. तो ये होता है हमारा जनरल टर्म. अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. मतलब अभी जो हमने करा है AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो सिर्फ सीक्वेंस करा है, अ सीक्वेंस इन AP. और सीक्वेंस इन AP, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी इन AP if the common difference of two terms is always same. and difference भी हमेशा कैसे लेना है, succeeding term minus preceding term. ये हमेशा डिफरेंस लेना है, अपनी मर्जी से नहीं कि कभी भी चेंज कर दिया. हमेशा आगे वाली टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस करेंगे, देन अगर हमें डिफरेंस सेम मिलता है मतलब वो हमारी AP होगी. अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग APs, यहाँ पर मैंने कुछ 4 क्वेश्चंस लिखे हैं जो कि AP है, इट इज इन AP. हमें क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. हमें फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है. सी हियर इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन, AP is 3, -1, -1, -3. तो हमें देख के ही पता चल रहा है दिस इज द फर्स्ट टर्म, ये हमारी फर्स्ट टर्म है. सो A1 इज द फर्स्ट टर्म विच इज 3 in this case and we have to find the common difference. कॉमन डिफरेंस हमेशा किसके इक्वल होगा, आगे वाली टर्म में से, मतलब सेकंड टर्म में से अगर हम फर्स्ट टर्म माइनस कर दें तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा. फर्स्ट टर्म हमें पता है 3 है, सेकंड टर्म हमारी कितनी है, 1 है. इसको भी हम लिख लेते हैं, सेकंड टर्म इज 1, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3. सो द कॉमन डिफरेंस इन दिस केस इज -2. यही हमें फाइंड आउट करना था, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. सेकेंड जो मैंने केस लिया है वो डेसिमल में लिया है, मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो डेसिमल में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है. तो मैंने चारों टाइप के एग्जाम्पल लिए हैं. लाइक इन द सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म इज -3.2, second term is
3। फर्स्ट टर्म तो हमारा आ गया, हमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस इज a2 माइनस a1, सो दिस इज -3 माइनस ऑफ -3.2, दिस इज -3 प्लस 3.2 विच इज इक्वल टू 0.2। ये आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस इन द सेकेंड पार्ट। Now in the third question, our first term is 1/3, the second term is 5/3, difference is a2 minus a1, that is 5/3 minus 1/3, कितना आ गया 5 minus 1 4/3, so this is the common difference. In the question number 4, first term is 3, second term is 3 plus √2। फर्स्ट टर्म हमें पता चल गई, हमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस किसके इक्वल होगा, a2 माइनस a1। a2 इज 3 प्लस √2 माइनस a1 इज 3 से 3 कैंसिल हो गया √2, मतलब कॉमन डिफरेंस इज √2। अब इसके अंदर हम देखते हैं, एपी हमने क्या किया था कि कांस्टेंट वैल्यू अगर हम ऐड करते जाते हैं नंबर्स में तो वो हमारा एपी बन जाता है। यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू है क्या है, -2। फर्स्ट केस में -3 प्लस -2 इज 1, 1 प्लस -2 इज -1। सेकेंड केस की बात करते हैं, डिफरेंस कितना है 0.2, -3.2 प्लस 0.2 इज -3, -3 प्लस 0.2 is -2.8. In the third case, difference is 4/3. 1/3 plus 4/3 is 5/3. 5/3 plus 4/3 is 9/3. Satisfied? And in the question number 4, common difference is √2. 3 plus √2 is 3 plus √2. 3 plus √2 plus √2 is √2 plus √2 is what? 2√2. So 3 plus 2√2. 3 plus 2√2 plus √2, 2√2 plus √2 will be 3√2, कितना बन गया 3 plus 3√2। तो एपी का सारा कंडीशन हमारा यहाँ पर सेटिस्फाई कर जाता है। इसका मतलब ये चारों जो हमारी एपी हैं, एंड ये तो हमें गिवन था, हमने जस्ट इसमें क्या किया, सिर्फ फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट किया कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द फॉलोइंग एपीज डू एज डायरेक्टेड, मतलब जो क्वेश्चन में गिवन है हमें वो करना है। यहाँ पर जो भी पूछा गया है वो हम फाइंड आउट करेंगे। एपीज हमें गिवन है, मैंने सेम वही एपीज ली है जो अभी लास्ट केस में मैंने 4 एपीज ली थी, बट क्वेश्चन इज डिफरेंट। हेयर इन दिस केस वहां पर हमने क्या करा था, फर्स्ट टर्म एंड द डिफरेंस निकाला था, हमें यहाँ पर 20th टर्म निकालनी है, राइट। फॉर दिस एपी वी हैव टू फाइंड द 20th टर्म। सी अकॉर्डिंग टू आवर जनरल टर्म ए एन हमारा किसके इक्वल होता है, a1 प्लस n माइनस 1 d, राइट। इसका मतलब जो हमारा a20 है विल बी a1 प्लस 20 माइनस 1 इज 19d, इसके इक्वल हो जाएगा। एंड फॉर a20 हमें a1 और d पता होना चाहिए, जो कि अभी हमने लास्ट जो क्वेश्चन किया उसके अंदर यही चीज़ की थी। हेयर इन दिस केस a1 इज 3, a2 इज 1, हम d फाइंड आउट कर देते हैं, a2 माइनस a1 कितना बन जाएगा, a2 इज 1, a1 इज 3, सो डिफरेंस इज व्हाट, -2। a1 पता चल गया, डिफरेंस पता चल गया। अब जस्ट हमें क्या करना है, इसमें वैल्यूज प्लेस करनी है। a20 हमारा हो जाएगा a1 3 प्लस 19 इंटू d, d कितना है, -2, सो 3 प्लस -38 will be -35, so this is the 20th term of this AP। मतलब जैसे ये 4 टर्म से आगे चलते जाओगे, डिफरेंस ऐड करते जाओगे, तो 20th टर्म है वो जाकर कितना बन जाएगी, -35।
Here in the second question we have to find A11 मतलब मैंने जस्ट फॉर्मेट चेंज करा है। यहाँ मैंने लिखा था फाइंड द 20th टर्म, यहाँ पर मैंने लिखा है फाइंड A11। इस क्वेश्चन में मैं ऐसे भी दे सकता था फाइंड A20, और इस क्वेश्चन में मैं ऐसे भी दे सकता हूँ फाइंड द 11th टर्म, राइट। तो A11 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, जनरल टर्म के अकॉर्डिंग A1 प्लस 10D, A1 प्लस n-1D, and here is 11. A1 is negative 3.2, A2 is negative 3। एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, मैं A1 और A2 पहले ही लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे डिफरेंस चाहिए, मैं डिफरेंस निकाल लूँगा। D is A2 माइनस A1, A2 is negative 3 माइनस A1 is minus 3.2, so this is 0.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिफरेंस आ गया हमारा। A11 हमारा किसके इक्वल है, A11 is A1 plus 10D, A1 is negative 3.2 plus 10 into D, D is 0.2, तो कितना हो गया, नेगेटिव 3.2 प्लस कितना हो गया, 10 इंटू 0.2 इज 2, सो दिस इज A11 is what, negative 1.2, A11 is negative 1.2. Now in question number 3, here we have to find the nth term। अभी मैंने 20th टर्म निकाली थी, 11th टर्म निकाली थी, क्वेश्चन में nth टर्म भी पूछ सकते हैं। nth टर्म फाइंड आउट करने का मतलब है जो तुम्हारा आंसर है वो n की टर्म में ही आएगा। ये ध्यान रखना हमेशा, जब भी nth टर्म अगर पूछी गई है तो मतलब आंसर में n इन्वॉल्व होगा, अगर n नहीं आ रहा मतलब गलत किया है। लाइक हेयर A1 is 1/3, A2 is 5/3, डिफरेंस इज A2 माइनस A1, D हमारा कितना आ गया, 4/3, A1 पता चल गया, D पता चल गया। nth टर्म इज A1 प्लस n-1 इंटू D। हमें nth टर्म ही फाइंड आउट करना है, जस्ट हमें A1 और D का वैल्यू यहाँ पर प्लेस करना पड़ेगा। A1 हमारा कितना है, 1/3 प्लस n-1, n ही रहेगा, D का वैल्यू इज 4/3, D का वैल्यू 4/3 पुट कर दिया। इसको हम सिंप्लीफाई कर दें, 4/3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/3 प्लस 4/3n माइनस 4/3, तो ये हमारा हो गया 1/3 माइनस 4/3 इज -3/3 विच इज -1 प्लस 4/3n, और यू कैन टेक द एलसीएम। एलसीएम अगर लोगे, एलसीएम इज 3, कितना आ जाएगा, 1 प्लस 4n माइनस 4, 1 प्लस 4n माइनस 4, सो दिस इज -3 प्लस 4n अपॉन 3, तो मतलब ये हमारा आ गया nth टर्म इज -3 प्लस 4n अपॉन 3, और लाइक दिस। तो आंसर इस फॉर्मेट में भी छोड़ सकते हैं, इस फॉर्मेट में भी छोड़ सकते हैं। इट इज अ लीनियर फंक्शन इन टर्म्स ऑफ n। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर हमें फाइंड आउट करना है A100 माइनस A10, मतलब हम पहले 100th टर्म निकालें, फिर हम 10th टर्म निकालें एंड दोनों को डिफरेंस कर दें, राइट। इसको करने का एक और बेटर वे है, अगर हमें टाइम सेव करना है, हम डायरेक्टली क्या करते हैं, A100 माइनस A10 में हमें ये पता है फर्स्ट टर्म तो दोनों की सेम ही रहेगी, बिकॉज दिस इज फॉर द सेम AP। A100 हमारा क्या है, A1 प्लस 99D माइनस A10 इज A1 प्लस 9D। अब अगर हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, A1 प्लस 99D माइनस A1 माइनस 9D,
डी, तो A1 से A1 कैंसिल हो गया, 99D माइनस 9D इज 90D। इसका मतलब हम एक चीज यहां नोटिस कर रहे हैं, जब भी हमें किसी एपी में दो टर्म्स का अगर डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो वो किसके इक्वल है, लाइक यहां पर कितना आया हमारा 90 आया, सी 100 माइनस 10 इज व्हाट 90, सो दिस विल बी इक्वल टू 90D। अगर मुझे फाइंड आउट करना होता A50 माइनस A24, 50 माइनस 24 इज 26, तो दिस विल बी इक्वल टू 26 टाइम्स D। तो डिफरेंस हम डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर 1 मार्कर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली कर सकते हैं, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है कि पहले हम A100 निकालें A10 निकालें फिर दोनों को सबट्रैक्ट करें, हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो एंड डिफरेंस हमारा यहां पर किसके इक्वल है वो तो हमें पता ही है, डिफरेंस इज A2 इज व्हाट 3 प्लस √2 माइनस A1 इज 3, सो डिफरेंस इज व्हाट √2। तो यहां पर हमारा जो A100 माइनस A10 है ये किसके इक्वल हो जाएगा 90D एंड D इज व्हाट √2, तो 90 इंटू √2, दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से हम जो क्वेश्चंस हैं वो एपी के सॉल्व करते हैं। अभी जो हमने ये एपी किया है ये सिर्फ सीक्वेंस किया है, इसके आगे जाके सीरीज भी आएगा, बट सीरीज करने से पहले अभी हमें बहुत टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। इसके अंदर एपी टॉपिक तो छोटा है कि ठीक है, जो हमारा जनरल टर्म है an इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1D, एक ही फॉर्मूला यूज होता है, बट क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत है यहाँ पर आकर। तो हम हर टाइप के जो क्वेश्चंस है, जो भी वैरायटीज हमारी क्वेश्चंस की एपी के अंदर गिवन है वो हम पहले सॉल्व करेंगे, देन विल डू द सीरीज इन एपी।